मॉन्ट्रियल की मेयर वेलबी प्लांट का कहना है कि वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वो आर्जी तौर पर ऐसे लोगों के लिए मकान बना रही हैं जो कि कोविड-19 की वजह से बेघर हो गए हैं। मेयर प्लांट ने टाउटली मॉन्डे पार्ले में कहा कि मुझे लगता है कि हमें बहुत से लोगों को जल्द छत देने का जिम्मा उठाना होगा जो इस वक्त सड़कों पर हैं या जिनकी सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है। उन्होंने कहा कि शहर का मैंडेट लोगों की सूरत हाल पर मुनहसर है, अच्छे वसाइल तलाश करने की कोशिश करना है। मेयर प्लांट ने कहा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने पनाहगाहों का रुख करने का फैसला किया है और जब हम बेघर होने की बात करते हैं तो बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की प्रोफाइल सामने आती हैं। इस शहर ने पहली लहर के दौरान हंगामी हल के तौर पर होटल के कमरे खोल दिए, लेकिन प्लांटे का कहना था कि वो इस बार ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पनाह फराहम करना चाहती हैं। मॉन्ट्रियल ने वबाई अमराज के दरमियान बेघरों के लिए होटल के बेड्स तैयार कर दिए, लेकिन इमदाद में पाए जाने वाले फ़र्क अभी बाकी हैं। प्लांटे ने कहा कि क्यूबिक और कनाडा की हुकूमतों को मॉन्ट्रियल के लिए हाउसिंग प्लान जितनी जल्दी हो सके तैयार करने की ज़रूरत है। प्लांट ने कहा कि इस वबाई सूरत हाल ने सूरत हाल को पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब कर दिया, क्योंकि मुआशी बंदिश ने बहुत सारी मुलाजमतों का ख़तरा पैदा किया था। जिसको हाउसिंग मदद की ज़रूरत हो वो इस शहर की 311 हॉटलाइन पर कॉल करें। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस लेवला हाई स्कूल को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है और वालिदैन को ईमेल के जरिए बताया गया है कि तलबा कम से कम 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन फासलाती तालीम सीखना शुरू करेंगे। ईमेल में बताया गया है कि 9 अक्टूबर को एक तालिब इल्म में कोरोना का मुस्बत नतीजा आया। तब से स्कूल इंतजामिया ने तमाम बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम किया। अगरचे कोविड-19 ने बराह रास्त हमारी कम्युनिटी को मुतासिर किया है, लेकिन वो हमें जानबूझकर और मुस्बत तालीमी तजुर्बा फराहम करने में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगा। स्कूल की बंदिश के दौरान जरासीम कुश स्प्रे किए जाएंगे। स्कूल के मुताबिक तलबा को मुत्तला किया जाएगा कि स्कूल में मौजूद रहकर एहतियाती तदाबीर कैसे इख्तियार की जाएं, जो मुमकिना तौर पर 19 अक्टूबर के हफ्ते के दौरान होगी। क्यूबिक में इत्तला दी कि सूबे में सरकारी और निजी स्कूलों में कोविड-19 के 1799 फाल वाक़यात हैं। क्यूबेक के इलाके वेंडिंग में 2 कमसन बच्चों की अमवात में एक शख्स पर सेकेंडरी डिग्री के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। सूबाई पुलिस के तर्जुमान लुइस फिलिप ने बताया कि पुलिस के जरिए पूछगछ के बाद ये 30 साला शख्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुआ। पुलिस के मुताबिक एक घर में 2 अफराद की लाशें मिलने के बाद पुलिस को क्यूबिक सिटी के करीब हॉरोन वैंडेड फर्स्ट नेशन वैंड के बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि कत्ल होने वाले लड़कों की उम्रें 2 और 5 साल थीं। क्यूबिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के तर्जुमान के मुताबिक ये शख्स पीर की सुपहर अदालत में पेश हुआ। वो अभी तक अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सका है और इस केस की मजीद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंतजामिया ने बताया कि लड़कों की अमवात ने पूरी बरादरी को हिलाकर रख दिया है। क्यूबिक के प्रीमियर फ्रैंकोइस लेगल्ट ने भी इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पूरा सूबा सानेह से सदमे में है। क्यूबेक का एक और बड़ा हिस्सा कोविड-19 की जद में आ गया। क्यूबिक के कोरोना वायरस की जद में आने वाले इलाकों में आउचाउस, गैटिनियो और MRC डेस कॉलिंस डी आउचाउस शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में अवामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा सख्त कोशिशों को उजागर किया जाएगा। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 53 केसेस की रिपोर्ट होने का जिक्र है, जबकि ये केसेस उस वक्त सामने आए जब क्विक्सर की जानिब से हफ्ते के आखिर में थैंक्स गिविंग की तारीफ की गई। इसके बावजूद प्रीमियर फ्रांसवाइज लेगल्ट ने एक पैगाम दिया है कि घर में ही रहें और दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब से ना मिलें। उन्होंने ये भी कहा कि टेलीफोनिक राब्तों को बढ़ाएं ताकि आपस के रवाबित भी कायम रखे जा सकें। मॉन्ट्रियल के इलाके होस्टिक कार्टर वैली में 2 उम्र रसीदा अफराद के मुर्दा हालत में मिलने को मशकूक करार दे दिया। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया, जबकि इलाके में मौजूदा दीगर मकीनों ने वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर दिया। मॉन्ट्रियल पुलिस के मुताबिक हफ्ते की शाम होस्टिक कार्टर वैली में वाक़े वेलवेली स्ट्रीट पर एक घर के अंदर 2 अफराद मुर्दा पाए गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें तकरीबन 3:30 बजे इत्तला मिली और जाए वक़ूआ पर पहुंचने के बाद 61 साला बुजुर्ग और 59 साला उम्र रसीदा शख्स मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आपस में बुजुर्ग मर्द और औरत शादीशुदा जोड़े थे, लेकिन मामलात की मुकम्मल छानबीन तक वाक़े को मशकूक करार दिया गया है। ताहम मौत की वजह का तयन ताहाल नहीं हो सका। तेजी से फैलता हुआ कोरोना वायरस, कैनेडियन क्या करें, जानिए इस रिपोर्ट में। कोविड-19 की सूरत हाल से नब्रद आज़मा कनाडा के शहरी शुक्रिया अदा करने की नई रिवायात कायम कर रहे हैं, क्योंकि वबाई बीमारी की वजह से ख़ानदानी प्रोग्राम्स में कमी वाक़ हुई है।
جبکہ کچھ جو اپنے پیاروں سے جدا ہوئے ہیں وہ بھی شکر گزار ہونے کے لیے دوسرے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کے بیشتر حصوں میں کووڈ-19 کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ کینیڈا میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اجتماعات کی حد کو محدود کریں یا پھر انہیں مکمل طور پر الگ رکھیں۔ کینیڈا کے چیف پبلک ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ انفیکشن میں پچھلے ہفتے ہونے والے پریشان کن اضافے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مہمان یعنی اس تقریب میں شامل ہونے والے لوگ بھی کووڈ-19 کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر تھیریزا ٹام نے کہا کہ اس چھٹی میں کینیڈا کے شہریوں کے لیے اظہار تشکر کا ہونا بھی ضروری ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر کسی سے بھی دور رہ کر ایک دوسرے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور ماسک کا استعمال کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے 649 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اونٹاریو میں کووڈ-19 کے 649 نئے واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے ایک کی موت اور 4 نئے اسپتالوں میں داخلے کے اندراج بھی شامل ہیں۔ اونٹاریو میں کووڈ-19 سے مجموعی طور پر 3005 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپتال میں 217 افراد وائرس سے متاثر ہیں، 41 گہری نگہداشت کے یونٹس میں ہیں اور ان میں سے 32 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ ہفتے سے لے کر اب تک انتہائی نگہداشت والے یونٹس اور وینٹیلیٹرز پر لوگوں کی تعداد میں 3% کا اضافہ ہوا ہے۔ اونٹاریو کی وزیر صحت کرسٹین ایلٹ کے مطابق پبلک ہیلتھ یونٹ میں روزانہ کے معاملات سب سے زیادہ ہونے کے معاملے میں پیل ریجن نے سب سے آگے خود کو بڑھایا ہے۔ پیل ریجن میں 157 جبکہ ٹورنٹو میں 140، یارک ریجن میں 87 اور چاوا میں 54 کیسز ہیں۔ ایلٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اتوار کو نوول کورونا وائرس کے 705 اضافی معاملات حل ہونے کے بطور نشان زد ہو گئے ہیں۔ صوبے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد سے 44,138 ٹیسٹ مکمل کیے گئے، ابھی بھی 45,837 ٹیسٹوں کا بیک اپ باقی ہے۔ نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل آسیب زدہ ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ تاہم $1.5 ارب کی مالیت کے اس ہوٹل کو 31 اکتوبر سے مستقل بند کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، لیکن ہوٹل کے کمرہ نمبر 1408 کو بھوتوں سے خالی کرانے کے لیے تاحال کوئی اقدام نہیں کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق PIA انویسٹمنٹ کی ملکیت نیو یارک کے مشہور ہوٹل روز ویلٹ کے ایک کمرے پر روحوں اور بھوتوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ PIA کی جانب سے گزشتہ کئی سال سے ہر سال تمام اخراجات، ٹیکس، انتظامی اخراجات اور تمام تر مالیاتی بے قاعدگیوں کے باوجود کئی ملین سالانہ منافع دینے والے $1.5 ارب کی مالیت کے اس ہوٹل کو 31 اکتوبر سے مستقل بند کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، لیکن ہوٹل کے کمرہ نمبر 1408 کو بھوتوں سے خالی کرانے کے لیے تاحال کوئی اقدام نہیں کیا۔ تفصیلات کے مطابق مارچ 2019 میں ایک غیر پاکستانی گیسٹ نے اپنے دوستوں کے ساتھ روز ویلٹ ہوٹل کے کمرہ نمبر 1408 میں قیام کیا۔ قیام کے بعد روز ویلٹ ہوٹل کے اس مہمان نے اپنے تجربے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روز ویلٹ ہوٹل کے اس کمرے میں داخل ہوتے وقت ہی عجیب احساس ہوا جسے میں اور میری ساتھی نے نظر انداز کر دیا۔ پھر جب میں غسل خانے میں گیا تو ٹب کے ساتھ لگے کرٹن کو خود بخود اکٹھا ہوتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اسے محض وہم قرار دیا۔ اس نے کہا کہ باہر آ کر میں نے اپنے دوست سے واقعہ بیان کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور ہم نے ہوٹل صرف 2 روز کے لیے بک کیا تھا اور ہم نے ہوٹل تبدیل کرنے کے لیے بڑی کوشش بھی کی، لیکن نیو یارک کے دیگر ہوٹلز میں جگہ نہ ملی، لہٰذا ہم نے 2 دن تک روز ویلٹ ہوٹل کے اس کمرے میں مجبوراً قیام کیا۔ اس نے کہا کہ یہ کمرہ آسیب زدہ اور بھوتوں کا بسیرا معلوم ہوتا ہے۔ اس مہمان کے مشاہدے کا بیان آج بھی ایک مقامی ویب سائٹ پر موجود ہے، جبکہ اس بیان کے جواب میں روز ویلٹ ہوٹل کی گیسٹ ریلیشنز کی ذمہ دار خاتون کرسٹینا نے 31 اکتوبر 2019 کو لکھا کہ ہم نے اس روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے بارے میں آسیب زدہ ہونے کا نہیں سنا، البتہ ہالی ووڈ میں واقع اسی نام کے روز ویلٹ ہوٹل کے بارے میں آسیب زدہ ہونے کی متعدد کہانیاں ضرور سنی گئی ہیں اور ہالی ووڈ کے روز ویلٹ ہوٹل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے کمرہ نمبر 1408 کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کمرے میں متعدد پاکستانی مرحوم اور حیات شخصیات نے بھی قیام کیا ہے، جن میں آزاد کشمیر کے صدر سردار عبدالقیوم مرحوم، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز سمیت کئی درجن پاکستانی شخصیات شامل ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف اپنے دورہ نیو یارک میں اسی روز ویلٹ ہوٹل میں قیام کرتے تھے، یہی کمرہ ان کے معاونین اور مشیروں کے تصرف میں رہتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ اقوام متحدہ کے دوران بھی یہ کمرہ
उनके मुआविनीन के लिए तसर्रुफ में रहा। आवाम को चाहिए कि मतलब परस्त सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आवाम को सियासतदान अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बाद फरामोश कर देते हैं। इसी हवाले से जानते हैं मिसाली कहानी। किसी जगह एक गीदड़ अपनी फैमिली के हमरा रहता था। फारिगुल बाल टाइप, कोई कामकाज नहीं करता था। सबके ताने सुन सुन कर परेशानी अलग रहती थी। एक दिन जब तानों की हद हो गई तो इसे ख्याल आया कि आज तो मैं काम के लिए बाहर जरूर निकलूंगा और पिछले तमाम धोने धो कर रहूंगा। चुनाचा वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। इसी असना में इसने एक आवारा ऊंट देखा जो मस्त अंदाज में जुगाली करता हुआ चलता जा रहा था और साथ साथ इसके मुंह से एक गुब्बारा निकलता और फिर वापस अंदर चला जाता। ये अमल बार बार हो रहा था। यहाँ बताती चलूं कि ऊंट ने जब पेट भर के खाया हो तो वो एक तरह की मस्ती में होता है और इसके मुंह में कुदरती तौर पर एक झिल्ली होती है जो जुगाली करने के दौरान गुब्बारे की शक्ल में बाहर आती है और अंदर चली जाती है। गीदड़ को लगा कि शायद ऊंट के मुंह से कोई खाने की चीज निकल के अभी गिरेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। बहरहाल गीदड़ इसी आस उम्मीद में ऊंट के पीछे चलता जा रहा था। कुछ न कुछ जरूर हाथ आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार गीदड़ थक हार कर आहिस्ता हो गया और ऊंट के आगे निकल गया। अचानक जंगल में हवा चलना शुरू हो गई और कागज का एक टुकड़ा इससे आ टकराया। गीदड़ ने सोचा कि सुबह से शाम तक ऊंट के पीछे ख्वार होता रहा और हाथ भी कुछ ना आया, तो अब घर किस मुंह से जाऊंगा। इसने कागज का वो टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया और घर की जानिब रवाना हो गया। घर पहुंचा तो सबने पूछा कि हाँ भाई, क्या कारकर्दगी रही आज की, कोई काम धंधा मिला या नहीं। इसने अपनी तरफ से ही कहानी घड़ के जवाब दिया कि आज मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई, वो खरबूजों के खेत का मालिक है, इससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। इसने मुझे ये परमिट दिया कि जब चाहो तुम अपनी फैमिली के साथ आओ और यहाँ से ताज़ा खरबूजों से लुत्फ अंदोज हो। अगले ही रोज गीदड़ अपनी सारी फैमिली को लेकर खरबूजों के बाग की जानिब निकल पड़ा। बाग में दाखिल होते ही आगे से जमींदार के कुत्तों ने इस्तकबाल किया। गीदड़ ने चिल्लाते हुए सबको कहा कि भागो इससे कबल कि ये कुत्ते हमें नोच खाएं। तो इसकी फैमिली में से एक ने कहा कि तुम्हें परेशानी काहे की है, इनको कल वाला परमिट क्यों नहीं दिखाते। तो गीदड़ बोला, ये सब अनपढ़ हैं, परमिट को नहीं पढ़ सकते और मेरा दोस्त यहाँ नहीं है, इसलिए भागो। तो माफ कीजिएगा, हमारी आवाम का हाल अहवाल भी कुछ ऐसा ही है। अरे भाई, जिनके पीछे आप नारे मारते फिरते हैं, जिन पे अपनी जानें कुर्बान करने को फिरते हैं, इनके पेट भरे हुए हैं और वो पूरी पूरी मस्ती में बिल्कुल इसी आवारा ऊंट के मानंद चले जा रहे हैं। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। यकीन कीजिए, आपको या हमें कुछ भी नहीं मिलना, जो करना है वो खुद ही करके खाना है। तो ख्वामख्वाह में अपना वक्त क्यों जाया करते हैं, बराए करम होश के नाखून लें। लम्हा लम्हा बदलती हुई दुनिया ने माशरती इक़्तिदार तहस नहस कर दिया। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी और इक़्तिदार की तब्दीली इनकी जगह नमूद नुमाइश के लिए खोखले आलिशान महल खड़े कर दिए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। एक वक्त था जब लोग पायदारी को फौकियत दिया करते थे और आज के लोग ज़बाइश नुमाइश को अहमियत देते हैं। माजी में घर के बड़े बूढ़े इंतकाल इक़्तिदार की अगली नस्ल में बहाली को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करते थे और अपनी जगह रहते हुए मामलात को नाफिजुल अमल करने के लिए इंतहाई सफाकी और संगदिली से भी गुरेज नहीं करते थे। किताब इल्मी फरावानी महदूद होने के बाइस तहकीक भी ज़बानी हुआ करती थी। एक बुजुर्ग की कही गई बात दूसरे बुजुर्ग से की जाती थी। मिर्जा असदुल्लाह गालिब ने कहा कि बूढ़े और बुजुर्ग में फर्क होता है। बुढ़ापा बढ़ती हुई उम्र की निशानदही करता है, जबकि बुजुर्गी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। ये उम्र के किसी भी हिस्से में फहमो फराज के नतीजे में दस्तयाब हो सकती है। इस बात की गवाही देने के लिए हम में से अक्सरियत गालिब की हिमायत करती दिखाई दे रही है। तारीख गवाह है कि इल्म मुशाहिदे से हासिल किया गया है और तजुर्बे की बुनियाद पर मुरतब किया गया है और कलम, दवात और कागज से कबल सीना ब सीना मुंतकिल होता चला आ रहा है। कलाम इलाही ने इंसान के लिए आसानियों के दरीचे खोल दिए हैं और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दरीचों तक रसाई दिलाई और इंसानी जिंदगियों को आसानियों से भरपूर मज़यन कर दिया। अशरफुल मखलूकात होने का ज़म इंसान में लाशऊरी या शऊरी मौजूद है और यही एक अहम वजह है जो अना या मैं की तरगीब देता है। वक्त ने इल्म की शक्ल तब्दील कर दी। मुशाहिदे, तजुर्बे, हासिल शुदा इल्म किताबों में मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं और लिखने वालों ने तहकीक का सफर शुरू किया। इस सफर की बदौलत जानकारी की तह दर तह खुलती चली गई, जो कि आज तक खुल रही है। मोटरवे रेप केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलही को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है।
पाकिस्तान में एक माह से जायद अरसे से इंतहाई मतलूब बना हुआ मुलजिम आबिद मलही बिला आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस के इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई शहरों में मुतादिद बार छापे मारे, मगर ये हर बार बच निकलने में कामयाब रहा। पुलिस आबिद मलही को गिरफ्तार करने के बाद फैसलाबाद से लाहौर ले आई, जहां उसका एक बार फिर डीएनए टेस्ट किया जाएगा। मुलजिम की गिरफ्तारी में पंजाब पुलिस की कानून नाफिज करने वाले दीगर टीमें भी शामिल रहीं और साइंसी तरीके से इस मुलजिम की गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। मोटरवे पर खातून से बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले दोनों मरकजी मुलजिमान अब पुलिस की तहवील में आ चुके हैं। शफकत, जो आबिद मलही के साथ जुर्म में मुलविस होने का एतराफ़ भी कर चुका है, वो पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। सितंबर में लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। 2 अफराद ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और उसके बच्चों को बाहर निकाला। मुलजिमान मोटरवे पर लगी जाली काटकर खातून को करीबी झाड़ियों में ले गए और फिर उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। इस हवाले से एक ऐनी शाहिद भी सामने आया था, जबकि गाड़ी का शीशा तोड़ने के दौरान एक मुलजिम जख्मी भी हुआ था। इस केस में सबसे पहले वकारुल हसन नामी शख्स ने टीवी चैनल पर अपनी तस्वीर नशर होने के बाद गिरफ्तारी दी थी और सेहत जुर्म से इनकार किया था। बाद अज़ां उसे रिहा कर दिया गया। वकारुल हसन की निशानदही पर उसके साले अब्बास को गिरफ्तार किया गया, जिसने शफकत और आबिद के हवाले से कई इंकशाफात किए। शफकत की गिरफ्तारी हुई तो उसने जुर्म का एतराफ़ किया और इंकशाफ किया कि वाक़े की प्लानिंग में बाला मिस्त्री भी मुलविस था, लेकिन वो रास्ते से ही वापस लौट गया। उसके बाद पुलिस ने बाला मिस्त्री को भी गिरफ्तार किया। उससे कबल ही शफकत और आबिद मलही के जराइम की फहरिस्त सामने आ गई थी। तालिबान ने सदारती इलेक्शन में ट्रंप के जीतने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमें यकीन है कि ट्रंप अमरीका के सदारती इंतखाबात में जीत जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने अमरीकियों से किए गए सारे बड़े बड़े वादे पूरे किए। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी बातें रह गई हों, ताहम ट्रंप ने सभी बड़े वादे पूरे किए। इसलिए इम्कान है कि अमरीकी अवाम, जो माजी में फरेब खाते रहे, एक बार फिर ट्रंप पर एतमाद करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हाल ही में सदर ट्रंप के कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर भी तशवीश का इजहार किया और जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक तालिबान रहनुमा का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप इंतखाबात में कामयाब होकर अफगानिस्तान से फ़ौज इनखला मुकम्मल करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में दिसंबर में क्रिसमस तक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का इंदिया दिया था और तालिबान की जानिब से भी इस बयान का खैर मकदम किया गया था। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने के लिए आज़ाद छोड़ देना मसले का हल नहीं है। लोगों को एहतियात कराना तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है। आलमी इदारे सेहत ने इज्तिमाई मुदाफ़ियत हासिल करने की उम्मीद में कोरोना वायरस के फैलाव को गैर इखलाकी करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा है कि वायरस को लोगों में फैलने के लिए आज़ाद छोड़ देना गैर इखलाकी है, ये मसले का हल भी नहीं। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई मुदाफ़ियत वायरस को लोगों के दरमियान फैलाने से नहीं, लोगों को वायरस से महफूज बनाकर हासिल हो सकती है। मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद ने तफ्तीश के दौरान कई इंकशाफात किए हैं। मरकजी मुलजिम आबिद ने बताया कि 9 सितंबर को लूट मार की वारदातों के लिए कोरल गांव से निकले और गाड़ी के जलते बुझते इंडिकेटर देखकर मोटरवे के ऊपर चले गए, जहां खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। आबिद मलही ने बताया कि खातून को देखकर उसे बाहर निकलने का कहा। इनकार पर गाड़ी का शीशा तोड़ा और खातून से घड़ी, जेवरात और नकदी लूटने के बाद उसे मोटरवे से नीचे जाने को कहा। खातून के इनकार पर बच्चों को नीचे ले गए। खातून बच्चों को बचाने नीचे आई तो उसे हविस का निशाना बनाया। डॉल्फिन एहलकारों ने आकर हवाई फायरिंग की तो फरार हो गए। मुलजिम ने बताया कि वारदात के बाद मैं ननकाना और फिर भावलपुर चला गया। 1 महीने के दौरान मास्क पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। पैसे ख़त्म होने पर बीवी से राब्ता किया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि थाना गुजरपुरा के हुदूद सियालकोट मोटरवे बाईपास पर खातून से ज़्यादती का वाक़या गुज़िश्ता माह सितंबर में पेश आया था। मुतासिरा खातून लाहौर से अपने बच्चों के हमरा गाड़ी पर गुजरावाला जा रही थी कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। खातून ने मदद के लिए मोटरवे और मकामी पुलिस को फ़ोन किया। इसी दौरान मुलजिमान आबिद मलही और शफकत वहां पहुंचे। गाड़ी के शीशे तोड़कर खातून को बाहर निकाला और गन पॉइंट पर बच्चों के सामने उसे ज़्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की खबर सुनकर इसकी सेहतियाबी के लिए भूखा रहकर दुआएं करने वाला भारतीय शहरी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले किसान बसा कृष्णा राजीव के दोस्तों का कहना है कि जब राजीव ने डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने की खबर सुनी तो उसे शदीद धचका लगा था।
भारतीय किसान के एक करीबी दोस्त ने बताया कि बसा कृष्णा राजीव ट्रम्प को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसने गुज़िश्ता बरस एक 6 फीट लंबा ट्रम्प का मुजस्समा खड़ा करके उसकी पूजा शुरू कर दी थी। उसके दोस्तों का कहना है कि जब से बसा कृष्णा राजीव ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस में मुब्तला होने का सुना तो उसने रातों को जागकर और भूखा रहकर अमेरिकी सदर की सेहतयाबी के लिए दुआएं शुरू कर दी, लेकिन वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब जोड़ी तस्वुर किया जाता है। शाहरुख खान और गौरी की शादी को 29 साल हो गए हैं। शाहरुख खान ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने गौरी के अहले खाना से 5 साल तक झूठ बोला था। किंग खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी और गौरी की पहली मुलाकात 1994 में हुई थी, जब वो दोनों दिल्ली में एक मुश्तरका दोस्त की पार्टी में मौजूद थे। इस वक्त शाहरुख खान की उम्र सिर्फ 18 साल थी। किंग खान ने बताया कि ये सुनकर मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुझे चंद रोज बाद मालूम हुआ कि गौरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार शाहरुख खान और गौरी के दरमियान दोस्ती हो गई। एक मर्तबा शाहरुख खान ने अपने घर पर सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने गौरी समेत अपने तमाम दोस्तों को मदऊ किया था, लेकिन गौरी इन्हें बताए बगैर दोस्तों के साथ आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी। शाहरुख खान ने बताया कि मैंने देखा पार्टी में गौरी किसी और लड़के के साथ डांस कर रही है और साथ ही वो डांस करने में थोड़ी शर्म भी महसूस कर रही थी। मैंने पहली मर्तबा गौरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं। इस दिन शाहरुख खान को एहसास हुआ कि वो गौरी के बगैर नहीं रह सकते। गौरी अपने अहले खाना के हमरा मुंबई शिफ्ट हो गई थी। शाहरुख खान भी इनके पीछे पीछे मुंबई पहुंच गए और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गौरी के पूरे शहर में ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन वो इन्हें कहीं नहीं मिली। शाहरुख खान ने बताया कि काफी दिन गौरी को तलाश करने के बाद एक दिन वो इन्हें एक साहिल पर मिल गईं। गौरी को देखते ही फौरन शाहरुख खान ने उन्हें शादी की पेशकश कर दी, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि गौरी का ताल्लुक एक हिंदू ब्राह्मण घराने से था, इसलिए गौरी के घर वाले उनकी शादी शाहरुख खान से कराने पर राजी नहीं थे। एक मर्तबा बात इतनी बढ़ गई कि गौरी के भाई विक्रांत बंदूक लेकर शाहरुख खान के पास पहुंच गए, उन्हें गौरी से दूर रहने की धमकी देने लगे, लेकिन शाहरुख खान तब भी पीछे नहीं हटे। अपने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया कि गौरी के घर वालों के ना मानने की एक वजह यह भी थी कि मैं उस वक्त किंग खान नहीं था, बल्कि फिल्मों के लिए जद्दोजहद कर रहा था। ऐसे में गौरी के वालिदैन को मनाना काफी मुश्किल था। शाहरुख खान ने जब गौरी के वालिदैन से पहली मर्तबा मिले तो उन्होंने खुद को हिंदू बताया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया था। आखिरकार शाहरुख खान गौरी के वालिदैन को मनाने में कामयाब हो गए। 6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद 25 अक्टूबर 1991 को शादी कर ली। उनकी शादी में दोनों का अलग अलग मजहब से होना एक बड़ी रुकावट थी। शाहरुख खान ने गौरी के अहले खाना से 5 साल तक झूठ बोला कि वो हिंदू हैं, लेकिन सच सामने आ ही गया। बॉलीवुड के इस जोड़े को एक नहीं बल्कि 3 मर्तबा शादी करनी पड़ी। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की, इसके बाद 26 अगस्त 1991 को दोनों का निकाह हुआ। फिर 25 अक्टूबर 1991 को दोनों की हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी हुई। अपने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया कि मुझे याद है कि जब हमारी शादी हुई तो गौरी के कई रिश्तेदार खुश नहीं थे। वो पुराने ख्यालात के लोग थे, लेकिन फिर भी मैं उनका और इनकी सोच का एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम T20 क्रिकेट में मुसलसल दूसरे बरस ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। बाबर आजम ने 2020 में मजमूई तौर पर 942 रन स्कोर कर लिए हैं। उन्होंने इस दौर में शामिल इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और ऑस्ट्रेलिया के मार्क स्टोइन्स को पीछे छोड़ दिया है। वो रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 के मैच में एक और निफ सेंचुरी स्कोर करते ही एलेक्स से आगे बढ़ गए। यूं वो मुसलसल दूसरे बरस T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। बाबर आजम ने रवा बरस अब तक 8 निफ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी स्कोर की है। यूं वो 950 प्लस स्कोर के साथ इस फहरिस्त में पहली पोजीशन पर आ गए हैं। कौमी व्हाइट बॉल टीम के कप्तान इस साल T20 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैट्समैन भी बन गए हैं। उन्होंने 2020 में 108 चौके लगाए हैं, जबकि कोई दूसरा बैट्समैन अब तक 100 चौके भी नहीं लगा सका।